हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिको वाला। माय नेम इज अंसार है, मैं तालुकदार। बहुत सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। ओके, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी एंड दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप लोगों को मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स डीएम कर रहे हैं, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, मैं फिर मेरा फिलहाल फाइनल एग्जामिनेशन चल रहा है, उसके वजह से आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोगों को यदि ज्यादा अर्जेंट है तो आप लोग इंस्टाग्राम में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, पर ज्यादा अर्जेंट होगा तभी ही। ओके, ज्यादा अर्जेंट है तभी मैसेज करना, एंड मेरा जो फ्रेंड्स है वो लोग आप लोगों को रिप्लाई कर देंगे। ओके, या मैं भी यदि जितना हो सके मैं रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में मैं क्या बोलूंगा, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा के बारे में बोलूंगा, काउंसलिंग में किनको बुलाया गया, डिग्री एंड डिप्लोमा काउंसलिंग प्लेस के बारे में, एडमिशन फी के बारे में, सीट मैट्रिक्स के बारे में, एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ईडब्ल्यूएस पीआरसी बहुत सारी चीजें हैं उन लोगों को नहीं है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं, वो पूरा जो डिटेल्स है एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूरा डिटेल में पूरा वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखो, एंड फिर आप लोगों को डाउट्स होता है तभी आप लोग कमेंट करना। ओके, पहले एक देखो, इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो, पहले मैं काउंसलिंग नोटिफिकेशन से पहले मैं आप लोगों को कुछ कुछ प्रोसेस है अभी, जो बीएससी एंड डिप्लोमा के लिए। देखो, डिप्लोमा एंड जो डिग्री है दोनों के लिए मैं बताऊंगा। ये मैंने पहले बताया था। देखो, ये जो नोटिफिकेशन का जो काउंसलिंग का जो एक्सपेक्टेड डेट है, ये मैंने बोला था लास्ट वीक ऑफ सितंबर में डिप्लोमा होगा तो हो गया। डिग्री का मैंने बोला था कि आएगा नोटिफिकेशन या ऐसा कुछ सितंबर, तो आया नोटिफिकेशन, है ना। ये चीजें है। अभी आते फी डिटेल के बारे में, डिप्लोमा डिग्री के लिए देखो, एंड डिप्लोमा के लिए ऐसा ही कुछ, डिग्री डिप्लोमा ऐसा बताऊंगा मैं, आगे देखते रहो। पहले काउंसलिंग फी, एडमिशन फी, पूरा फी स्ट्रक्चर एंड हॉस्टल कैपेसिटी है कि नहीं मैं बोलूंगा। ओके, एंड सीट मैट्रिक्स है पूरा मैं बोलूंगा। ओके, काउंसलिंग फी देखो कितना है। काउंसलिंग फी 750 रुपीज आप लोग को ऑनलाइन देना है। कैसा देना है ऑनलाइन? श्रीमंत संकृति यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की वेबसाइट में आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का एक लिंक मिल जाएगा, कैसा देना है वो देख लेना। एडमिशन फी 18 के पर ईयर 18 के देना होगा, 4 ईयर। आफ्टर एडमिशन 5000 आपको देना पड़ेगा। एंड एग्जाम फी के लिए आप लोगों को ईयरली, आप लोगों को लाइक ईयरली नहीं, सेमेस्टर वाइज 3 के अभी फिलहाल चल रहा है अभी, पर 4 के हो सकता है आप लोगों के जो सेशन में। ओके, 18 के 4 टाइम्स 750 रुपीज, 6 एम 4 के, एंड 205,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन के लिए। ये टोटल कॉलेज का फी है, उसके बाद में कॉलेज में कोई भी फीस नहीं लगता। एंड बाद में आता है, देखो, 75,000 पेनल्टी आप लोगों को, डिग्री कोर्स लोगे तो आप लोगों का पेनल्टी लगेगा। नो हॉस्टल अवेलेबल, सो मंथली 10,000 रुपीज आप लोगों को लगेगा, जो रहना खाना उसके लिए, 4 ईयर। तो इसके लिए आप लोग लगभग 6.2 लाख लगेगा। एंड स्कॉलरशिप नॉट अवेलेबल, हॉस्टल नॉट अवेलेबल, मैंने ये सब बता दिया। अभी आता है डिप्लोमा के फीस के बारे में। काउंसिलिंग में आप लोगों का डिप्लोमा के 300 से 500 रुपीज आप लोगों को कैश देना होगा एट द टाइम ऑफ काउंसिलिंग, डीएमई में। अभी काउंसिलिंग प्लेस वगैरह सब बताऊंगा। एडमिशन फी 9,900 रुपीज, 100 आइडेंटिटी कार्ड, ईयरली एग्जाम 4,000, 2 टाइम्स 8,000, एंड एडमिशन फी आफ्टर एडमिशन रजिस्ट्रेशन 4,000, एंड नो अदर फी रिक्वायर्ड, पेनल्टी नॉट रिक्वायर्ड, नो हॉस्टल अवेलेबल, हॉस्टल नॉट अवेलेबल। टोटल फी फॉर डिप्लोमा ये देखो, ये काउंट कर लेना अप्रोक्सीमेट। डिप्लोमा के लिए 3,20,000 जाएगा, एंड डिग्री के लिए 6,20,000 जाएगा। अभी आता है टोटल सीट कैपेसिटी। ओके, टोटल सीट कैपेसिटी डिग्री के लिए 255 रुपीज, एस बॉडी काउंसलिंग करेगा, एंड 6 सीट्स बी ऑप्टन डीएमए काउंसलिंग करेंगे। एंड आप लोगों को डीएमए काउंसलिंग करेंगे, ये अवॉइड करना, ये मैंने कुछ सजेशन दिया है। एंड देखो, इसमें अंदर मैं बोल देता हूँ, बीएससी कोर्सेज के लिए जितने भी कोर्सेज है, फर्स्ट ईयर का जो क्लास होगा, क्लासेस एक साथ होगा। एंड ऑप्टोमेट्रिक का अलग से होगा, 4 से लोग या 6 लोग ही बैठेंगे एक साथ। ओके, ये थोड़ा देख लेना। अभी आते डिग्री के जो सीट मैट्रिक्स है जीएमसीएच में, देखो, रेडियोग्राफी, ये स्क्रीनशॉट रख लो। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, ये देख लो, स्क्रीनशॉट मार के रख लो। ओके, एंड टोटल सीट कितना है ये देखो, मैं ये पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, वो ज्वाइन कर लेना। एसएमसीएच में कितना है ये देखो, स्क्रीनशॉट मार लो, मैं इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहता। एमसीएच में देखो टोटल सीट कैपेसिटी कितना है ये देखो। एमसीएच में ये ऑफिशियल जो आप लोगों का जो क्या होता है नोटिस है, उसमें नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ। जोरहाट में क्या है, सिर्फ बीपीटी है। एंड नो रिजर्वेशन फॉर ओबीसी सब कैटेगरी, ऐसा कुछ आप लोगों का रिजर्वेशन नहीं है। नो क्लियर रिजर्वेशन डिटेल्स अवेलेबल फॉर डिग्री कोर्सेज, आप लोग का जो क्या बोलते हैं कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो नहीं है डिग्री के लिए। ओके, अभी आते हैं डिप्लोमा की सीट मैट्रिक्स, जो 400 प्लस सीट्स है। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि 750 है, उसमें 250 जो टी ट्राइब के स्टूडेंट्स के लिए, बाकी वो सीट्स है, नहीं है। तुझे नहीं पता कुछ ग्राउंड रियलिटी, तो मैं बोल रहा हूँ कि 400 प्लस से सीट्स ये मान के चल। एंड कौन सी कॉलेजेस में देखो, जीएमसी, एएमसी, एसएमसी, जोरहाट, तेजपुर, एंड बरपेटा। कॉलेज वाइज जो सीट मैट्रिक्स है ये देख लो, स्क्रीनशॉट रख लो। क्या क्या है, डीएमएलटी 63, जीएमसी इसमें 100 सीट्स इंक्रीज होगा, ये सीट मैट्रिक्स देख लो। ओके, इसमें ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। एएमसी इसमें क्या क्या है ये देख लो, टोटल 90 सीट्स है। एसएमसी इसमें क्या क्या सीट्स है ये देखो, स्क्रीनशॉट रख लो, ये स्क्रीनशॉट रख लो। ये तो जोरहाट में क्या क्या सीट्स है ये देखो, जोरहाट में लोगों का डिटेल वे में मैं बता रहा हूँ, ये जोरहाट में स्क्रीनशॉट रख लो। अभी आते हैं, देखो, ये तेजपुर मेडिकल कॉलेज एंड फखरुद्दीन मेडिकल कॉलेज, नो ऑफिशियल डाटा अवेलेबल फॉर सीट मैट्रिक्स। ओके, ऑफिशियली नहीं है, 400 प्लस है। ऑल रिजर्वेशन अवेलेबल फॉर डिप्लोमा कोर्सेज। ओके,
लाइक चौररिया ऐसा कुछ। डिप्लोमा का काउंसलिंग प्लेस कहाँ पे है देखो, डीएमई 6 माइल खानापारा गुवाहाटी में। एंड डिग्री काउंसलिंग लास्ट ईयर भी एसएसयूएचएस हुआ था, इस बार भी एसएसयूएचएस कर रहा है। मैं यहाँ ये लग रहता हूँ कुछ डीएमई ऑफिस नहीं होगा ये काउंसलिंग, ये जीएमसीएच या हिल टॉप श्री मंता शंकरदेव यूनिवर्सिटी, आप लोग गूगल में टाइप कर देना आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है देखो, पेनल्टी पेनल्टी फॉर डिग्री कोर्सेज 75 के, डिप्लोमा नो पेनल्टी। बीएससी योगा कोर्सेज जो सीट्स है वो नहीं आया फिलहाल, ओके, ये नोटिफिकेशन में नहीं है। डिप्लोमा अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा में आगे बोलूंगा, रुको रुक जाओ। कट ऑफ एक्सपेक्टेड ये डिग्री कोर्सेज के लिए है, देखो ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है फर्स्ट राउंड का। ये कट ऑफ का मैं आगे बोलूंगा, रुको यहाँ पे मत देखो। मैं डिप्लोमा के बारे में कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। डिप्लोमा के बारे में देखो, 2023 में क्या हुआ था, फर्स्ट राउंड में 330 को मिला था, डब्ल्यूएस 499, ओबीसी 866, एससी ऐसा कुछ, ये देखो फर्स्ट राउंड में। एंड सेकंड राउंड में क्या हुआ कि नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज देखो 1800 रैंक तक मिला था डिग्री कोर्सेज के लिए। इस बार क्या होगा पता नहीं, तो एक्सपेक्टेड में कट ऑफ होगा, मैं आगे बोलूंगा। अभी आते टॉप कोर्सेज अकॉर्डिंग टू सैलरी। डिग्री के लिए देखो ये है, डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों के लिए, डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों के लिए है। रेडियोग्राफी, आईसीयू, कार्डियक, बीपीटी, बीऑप्टॉम, बीएमएलटी, ओटी, ये 7 कोर्सेज है। बीएप्टॉम अवॉइड करो, जीएमसीएस में मैं बोलूंगा। एंड गवर्नमेंट जॉब जब निकलेगा डिप्लोमा एंड डिग्री के लिए, सम डिटेल्स बट सम ऑलमोस्ट बट ऑलमोस्ट सेम, डिग्री मोर प्रेफरेबल बाय सेलेक्टर। देखो जब पोस्ट निकलेगा तो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, है ना, ये मैंने बता दिया। अभी और भी अभी चीज बोलूंगा, रुको। डिग्री के लिए देखो काउंसिलिंग नोटिफिकेशन कब है, 20 एंड 21 को है, कब है 10 बजे, तो आप लोग 10 बजे जाके निकलो। एंड यदि आप लोगों का रैंक थोड़ा पीछे है, लाइक मैं बोलो कि 180 रैंक है, तो आप लोग थोड़ा लेट करके भी 12 बजे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, किनको कहाँ पे बुलाया ये देखो। मैं बोलूंगा कि यहाँ से सबको सीट नहीं मिलेगी, नीचे वाले कुछ 10 कैंडिडेट्स को नहीं मिल सकता है सीट्स। डब्ल्यूएस के लिए भी मैं यही बोलूंगा, ऑलमोस्ट 10 to 20 स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिलेगा। ओबीसी के लिए भी देखो सबको सीट नहीं मिलेगा, 942 ऐसा एससी को बुलाया गया है, देखो सबको सीट नहीं मिलेगा। मैं बोलूंगा यहाँ पे -20 कर दो, -20 कर दो, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स -20 कर दो। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का ऑफलाइन देखो, आप लोगों का ऑफलाइन नोटिफिकेशन आएगा, व्हाट्सएप में आप लोगों को दे दिया जाएगा। आफ्टर आफ्टर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, काउंसलिंग के दिन में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पर आपको व्हाट्सएप व्हाट्सएप में आप लोगों को डीएम कर दिया जाएगा कि मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए, और मेडिकल वेरिफिकेशन के बाद ही आप लोगों को ये सारा सीट में कंफर्म हो सकता है ना। एंड आपका क्या होगा देखो, कंफर्म होने के बाद ही आप लोग एडमिशन लेना। मैं बोलूंगा 18 के रुपीज आप लोगों को, 18 के थाउजेंड आप लोग पे मत करो। यदि डिसेबिलिटी में आप लोग रिजेक्ट हो गए तो 18 के भी आप लोग का नॉन रिफंडेबल है, आपको नहीं मिलेगा, ओके। एंड जो डॉक्यूमेंट से इंपॉर्टेंट मैं आगे बोलूंगा, रुको। डिप्लोमा के लिए देखो, ये डिप्लोमा का नोटिफिकेशन आया, काउंसलिंग डेट कब है देखो, ये 23 से लेकर 27 तक है। 23 को किनको बुलाया गया, 204। एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स 31 मार्क्स से यदि ज्यादा है वो लोगों को बुलाया गया। 25 में कितने को बुलाया गया, ईडब्ल्यूएस 413 से लेकर 663। 24 में 205 से लेकर 412 तक, 412 तक अंदर यदि जनरल, सबको जनरल में सीट दिया जाएगा। यदि जनरल का सीट होता है तो उन लोगों को उनका रिजर्वेशन अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो आप लोग जाओ 412, तो जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स अभी जाओ। 25 को क्या है, ईडब्ल्यूएस 1413 से लेके 663। एससी के लिए देखो 413 से लेके 1411 तक बुलाया गया। एंड 26 को किनको बुलाया गया, एसटी हिल के लिए 413 से लेके 2121 तक। ओबीसी एनसीएल 413 से लेके 904 तक जा सकते हैं। 27 को देखो, ये अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा, चौरेडिया कोटा, उन दोनों को सर्टिफिकेट चाहिए होगा, सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोगों को सीट नहीं मिलेगा, है ना। कहाँ पे जाना है, डीएमई ऑफिस, डीएमई ऑफिस में जाना है। ये प्रोसेस बता दिया। अभी लास्ट में आप लोग एडमिशन प्रोसेस एंड कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ ऐसा बोलूंगा, रुको। मैं ये काउंसलिंग फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है देखो, डिप्लोमा के लिए, ये डिप्लोमा के लिए काउंसलिंग फी है, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। ये नेम ऑफ द ब्लॉक, आपको ब्लॉक लेटर में अपना नेम लिखना है, यहाँ पे जो फोटोग्राफ देना है पासपोर्ट जाके, आप लोगों का थंब इम्प्रेशन देना है, ऐसा कुछ ये सब फिल करना है। आपको फुल एड्रेस विलेज लिख के ये विलेज में दे देना है, पोस्ट देना है, टिक देना है, पिन कोड यहाँ पे दे देना है, मोबाइल नंबर अच्छे से देना, ईमेल आईडी भी दे देना, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो रोल नंबर है वो देना, एंड जो एंट्रेंस एग्जाम का रैंक है वो देना, एंट्रेंस एग्जाम में जो आपको स्कोर आया है वो देना। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अच्छे से फिल करो। एंड ये जो एज एज ऐसे दिया हुआ है, आप लोग एज कैलकुलेटर गूगल में सर्च करो, उसके बाद में ये फिल करके आप लोग का डेट ऑफ बर्थ लिख देना, जो भी आता है ये यार, जो डे डे मंथ एंड ईयर, डे मंथ ईयर, ईयर ऑफ पासिंग, एचएसएलसी क्लास 12 का आपका पासिंग ईयर क्या है, कॉलेज का नाम जो आपने क्लास 12 पास किया है, परमानेंट रेसिडेंसी हो कि नहीं ये बोल लिखो, ये सारा रिजर्व हो कि नहीं ये देखो, जो भी है, एसटी प्लेन का हो, एससी का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, 4 टीसी, अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा, ईडब्ल्यूएस, ये मार्क्स क्लास 12 का देना है। फिजिक्स में कितना है टोटल है 100, केमिस्ट्री में भी 100 है, बायो में टोटल 100 में आपको मिला कितना ये यहाँ पे लिखना है, 75 मिला था। केमिस्ट्री में ऐसा कुछ, फिजिक्स में, बायोलॉजी में ऐसा कुछ, ये लिख के यहाँ पे टोटल पीसीबी का स्कोर डालो, उसके बाद पीसीबी का परसेंटेज डालो, 3 से डिवाइड कर देना।
आपका ये सिग्नेचर ये सारा दे देना है। ओके, अभी आते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अभी आते एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, देखो काउंसलिंग होगा। मैं डिग्री के लिए पहले बोल देता हूँ कि काउंसलिंग होगा। उसके बाद आप लोगों को बोला जाएगा कि 18 के रुपीज आपको पे कर दो। मैं मत पे करो, आप लोग क्या करो, जो सिलेक्शन लिस्ट है उसका वेट करो। उसके वेट करने के बाद आप पे कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स उनका जो रिजर्वेशन है, लाइक ईडब्ल्यूएस नहीं दिया, मैं आगे बोलूंगा, रुको। ईडब्ल्यूएस नहीं दिया, ओबीसी एनसीएल नहीं दिया, पर उनका सिलेक्शन हो गया एंड 18 के देने के लिए बोला गया, आप लोग मत दो। जो सिलेक्शन लिस्ट है वो उसका आने तक वेट करो। एंड डिग्री के लिए देखो, जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म के लिए आप लोगों का एक वहाँ पे रहेगा। आप लोगों का जो क्या बोलते हैं, मेजर लेने के लिए यूनिफॉर्म के लिए आप लोग बोलना कि बाहर हम बनाएंगे। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा क्या यूनिफॉर्म है। आसाम मेडिकल कॉलेज एमसीएच में आप लोगों का एप्रन चेंज हुआ है, तो ये यहाँ पे उसको पता भी नहीं होगा टेलर को, तो बना देगा। एंड बहुत ज्यादा लेता है यहाँ पे जो टेलर जो लेते हैं, बहुत ज्यादा फीस लेते हैं। तो मैं बोलूंगा कि मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग बाहर बनाओ, यहाँ पे मत बनाना। यहाँ पे बोल देना कि नहीं, हम बाहर बनाएंगे डिग्री के लिए ऐसा। एंड उसके बाद एक सिलेक्शन लिस्ट आएगा, उसके बाद आप लोग कंफर्म हो जाएंगे एंड 18 के तभी भी दे सकते हो, तब भी दे सकते हो। ओके, उसके बाद आप लोगों का एक कॉलेज अलॉटेड, जो कॉलेज का जो कॉलेज में आप लोगों का ज्वाइनिंग के लिए एक डेट बोला जाएगा डिग्री के लिए, ज्वाइन कर लेना। उसके हो गया डिग्री के बारे में। अभी आते हैं डिप्लोमा। डिप्लोमा के लिए काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग होने के बाद आप लोगों का सिलेक्शन लिस्ट आएगा। सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद आप लोगों को कॉलेज जाना है। कॉलेज जाना है, कॉलेज जो भी आप लोगों को कॉलेज मिलेगा, वो कॉलेज में जाने के बाद आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस होगा। एंड मैं एक बात आप लोगों को की हाईलाइट करना चाहता हूँ। हाईलाइट, टेल नॉट अवेलेबल, स्कॉलरशिप नॉट अवेलेबल। सो ध्यान से, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लिया जाएगा। पेनल्टी डिग्री के लिए 75 के है, डिप्लोमा के लिए नहीं है। एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दोनों में रख लिया जाएगा, ये है। अभी आते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट है भी नहीं, उनके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा, रुको। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, आप लोगों का सीडब्ल्यू का स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड, ये दोनों चाहिए होगा। पीआरसी मस्ट है, ये पीआरसी मस्ट है। कास्ट सर्टिफिकेट, इफ आपका ओबीसी है तो आपको एनसीएल भी चाहिए होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऐसा कुछ है। क्लास 10 का एंड 12 का पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड चाहिए होगा। यहाँ पे एडमिट कार्ड कोरोना स्टूडेंट को नहीं, कोरोना जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं है, तो उनको रिक्वायर्ड नहीं है। पास सर्टिफिकेट कुछ स्टूडेंट्स का जो सीबीएसई वाले हैं उनको नहीं है, तो उनको नहीं चाहिए। फोटो आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड यूज कर। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में बोलूंगा 8 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाओ। और डिग्री काउंसलिंग फी ऑनलाइन देना पड़ता है, वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, लिंक देख लेना। डिप्लोमा के लिए फी ऑनलाइन नहीं देना पड़ता है, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग देना पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा के लिए देखो, डिप्लोमा का जो है वो तो आपको बता दिया। डीसी ऑफिस में जाओ, एक्सचेंज सर्टिफिकेट में ऑफिस में जाने के बाद आप लोगों को एक्सचेंज जो ऑफिस है डीसी ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पे पूछ लेना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है, या जो अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है, वहाँ पे बोल देंगे वो लोग। तो वो प्रोसेस फिल कर देना। एंड मैं अनएम्प्लॉय जो एक्सचेंज सर्टिफिकेट है वो बना हुआ चाहिए, वरना नहीं मिलेगा। काउंसलिंग प्लेस डिप्लोमा के लिए डीएमयू ऑफिस एंड डिग्री के लिए श्रीमंत सिंह। अभी आते हैं, रुको। यहाँ पे मैंने डिग्री का बोल दिया किनको सीट मिलेगा या नहीं, मैंने डिप्लोमा के बारे में नहीं बोला। डिप्लोमा के लिए देखो, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स है, जो 500 से ऊपर है, 500 से ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स है एंड उनको बुलाया गया जिनको भी, वो -50 करके चलो, -50 करके चलो, फर्स्ट राउंड में 50 करके चलो, तो सीट नहीं मिलेगा। चैनल मेरा ये। अभी आते हैं कुछ बातें, लाइक ओबीसी के स्टूडेंट्स तो एनसीएल नहीं है, उन लोगों को 1 वीक तक टाइम दिया जाएगा फॉर डिप्लोमा। डिप्लोमा के लिए देंगे, ईडब्ल्यूएस बना हुआ नहीं है, आप लोग देंगे। 1 वीक आपको चांस दिया जाएगा। डीएमई में डिप्लोमा के लिए, ओके मैं बोल रहा हूँ बार बार, डिप्लोमा के लिए टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे बोल देता हूँ, रुको, थोड़ा ये साइज बढ़ा लेता है। डिप्लोमा के लिए 1 वीक दिया जाएगा फॉर क्या, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है तो डब्ल्यूएस दिया जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स का जो भी चीजें हैं, आप लोग 1 वीक टाइम दिया जाएगा। अभी आते हैं जो डिग्री कोर्सेज के लिए, तो श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर देखो कुछ स्टूडेंट्स का पीआरसी नहीं था, उन लोगों को दिया गया था। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं दिया गया था, और कुछ स्टूडेंट्स को दे दिया गया था परमिशन। ओके, ये है। आप लोग 50% मान के चलो कि आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। पीआरसी नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ओबीसी स्टूडेंट को भी एनसीएल ऐसा कुछ, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं दिया, किसी को टाइम दिया किसी को टाइम नहीं दिया, ऐसा कुछ है। तो मान के चलो कि 50% चांसेस है आप लोग। एंड अभी आते हैं फिलहाल लास्ट में एक मुद्दा है क्या, कि मैं केमिस्ट्री में फेल
या ग्रेस मिला है तो उन लोगों को सीट नहीं मिलेगा। चांसेस बहुत कम है, एक दो को मिलेगा। ज़्यादा जिनको रैंक है उसका एक दो को दे दिया जाता है कभी कभी, पर फेल और ग्रेस वालों को नहीं दिया जाता है। रिटायरमेंट वालों को आप लोगों को ये मैंने पूरा प्रोसेस जो है मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को बोला, फीस के बारे में क्या क्या होगा, हॉस्टल के बारे में। एंड बहुत सारे लोग अभी देखो लास्ट में एंड तक आ गए हो लोग, है ना। एंड तक आगे स्किप करके मैं आप लोगों को बोल देता हूँ पिछले मैंने क्या बोला, फीस के बारे में, सीट मैट्रिक्स के बारे में, कॉलेज वाइज काउंसलिंग के बारे में, एक्सपेक्टेड कुछ कट ऑफ के बारे में। सबको नहीं मिलेगा सीट, कुछ मैंने बोला वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, चाउरिया कोटा एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये मैंने सभी जो चीजें हैं मैंने बोल दिया है। कुछ भी आप लोगों को डाउट्स हो तो कमेंट में बता देना। एंड इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, दिस इज चैनल को सब्सक्राइब करो। And अभी भी कुछ डाउट्स है तो मैं क्या ही बोलूँ, कमेंट में बता दो। एंड ज़्यादा यदि आप लोगों का अर्जेंट है तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर देना, मेरे दोस्त लोग आप लोगों को रिप्लाई दे देंगे। ओके, व्हाट्सएप में ज़्यादा अभी बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ गए एंड मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरा फाइनल एग्जामिनेशन चल रहा है, तो इसकी वजह से मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए मैंने वेरी आई एम रियली सॉरी फॉर यू गाइस। एंड अभी और भी कुछ डाउट्स है शायद मैंने नहीं बताया होगा, पर मैंने ये कुछ चीज़ें मैंने मोटा मोटी आप लोगों को आइडिया दे दिया होगा। कुछ आप लोग थोड़ा आप लोग भी सोच सकते हो। बाय बाय गाइस, सी यू सून, चैनल को सब्सक्राइब करो।